स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि कोर्ट को आगे आना पड़ता है, कोर्ट को पूछना पड़ता है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, आपका देश के लोगों के लिए क्या प्लान है, देश की समस्याओं को लेकर के क्या प्लान है। कोर्ट को पूछना पड़ रहा है सरकार से कि आप क्या कर रहे हैं। और हमने चुना सरकार को था, लेकिन आज कोर्ट हमारे काम आ रहा है। अगर कोर्ट ना होता तो शायद ये कुछ भी नहीं करते जो आज थोड़ा बहुत हो भी रहा है। दोस्तों, किसी भी सरकार को इसलिए नहीं चुनते कि वो हमको मरता हुआ छोड़ दे और उसके पास कोई भी फ्यूचर प्लान ना हो अपने देश के लोगों को बचाने का और लोग मर रहे हों। सरकार के पास इतने इतने बड़े मंत्रालय हैं, आईएएस, पीसीएस, सचिव, सचिवालय, सांसद, विधायक, सलाहकार, मुख्य सलाहकार। आखिर ये सब किस लिए रखे गए हैं? क्या ये सिर्फ लाखों रुपए सैलरी देने के लिए रखे गए हैं, या इनके पास कोई भी फ्यूचर प्लान होता है देश की महामारी को लेकर के या देश में हो रही समस्याओं को लेकर के? ये किसी भी तरह की कोई भी प्लान इनके पास नहीं होता है। जब समस्या पूरी तरह से हाथ से निकल जाती है, जब लोग मर जाते हैं, तब ये जागते हैं। इतने इतने बड़े मंत्रालय हैं, आईएएस, पीसीएस, इनको लाखों रुपए सैलरी दी जा रही है, स्पेशल सेलेक्ट किए जाते हैं कई तरह की परीक्षाओं को पास करके, और उसके बाद नतीजा ये होता है कि आज हमारे देश के लोग मर रहे हैं। इनके पास कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं है, ना ही कोई भी फ्यूचर प्लान होता है। ऑक्सीजन खत्म हुई या देश के लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, तो क्या सरकार को नहीं पता था? क्या इन लोगों को नहीं पता था कि आखिर आने वाले समय में क्या होने वाला है? इनके पास हर तरह के आंकड़े होते हैं, हर तरह के मंत्रालय हैं, हर आंकड़ा इनके पास पहुंच रहा है कि आज क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होगा। इनके पास सलाहकार हैं, मुख्य सलाहकार हैं, लेकिन उनका कोई भी प्लान नहीं होता है। आज देश में ऑक्सीजन खत्म हो गई, आज कोरोना इतने बड़े स्तर पर पहुंच चुका है कि लोग 2800 लोग डेली मर रहे हैं। लेकिन ये समस्या कैसे पैदा हुई? आखिर इसके पीछे भी तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा। क्या इस समस्या को रोका नहीं जा सकता था? क्या पहले ही फ्यूचर प्लान कुछ बना के रोका नहीं जा सकता था? आज तो ग्राफ और आंकड़ों के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि कौन सी चीज बढ़ रही है और कब वो बढ़ जाएगी। क्या सिस्टम में बैठे, सरकार में बैठे लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते या ये फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले समय में क्या होगा और हमें क्या पहले से ही कदम उठाने चाहिए? क्या यह आम जनता करेगी जिसने सरकार को चुना है सिर्फ इसलिए कि वो सरकार उनकी रक्षा करे और उनके लिए जरूरत की चीज़ों को मुहैया कराए समय पे? आपके पास हर तरह के आंकड़े हैं, हर तरह के मंत्रालय हैं, आपको सब पता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, लेकिन आपकी तैयारी क्या है? जीरो। अगर सरकार तैयारी नहीं करेगी तो क्या आम जनता तैयारी करेगी? आम जनता ऑक्सीजन पहुंचाएगी लोगों तक? आम जनता लोगों को ऑक्सीजन देगी? इस ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि 15 मार्च के बाद कोरोना के केस लगातार तेजी से बढ़ने लगे थे और उसके कुछ दिनों बाद थी होली। तो क्या विशेषज्ञों को यह नहीं पता था कि होली एक बहुत बड़ा त्यौहार है, भारत में बहुत जश्न से मनाया जाता है और इसमें लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे सिटी से आएंगे, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ से सब लोग अपने घर पे पहुंचेंगे, गांव में पहुंचेंगे। क्या सरकार को ये नहीं पता था कि ये लोग मिल करके जब पहुंचेंगे, सब लोग अपने अपने गांव पहुंचेंगे, तो किस तरह से कोरोना को ये ले जाएंगे हर जगह पे? होली में सब लोग अपने गांव गए, एक दूसरे से मिले, चिपके, और उसके बाद कोरोना जिस गति से बढ़ा है वो इस ग्राफ में आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। क्या आपके सलाहकारों को, मंत्रालयों को यह नहीं पता था कि कोरोना के केस होली के बाद बहुत तेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि होली में सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे? ये जितने भी केस बहुत तेजी से बढ़े हैं, इसका एक कारण होली भी है। सब लोग शहरों से अपने घर पे गए, सब लोग एक दूसरे से मिले, एक दूसरे का खाए, एक दूसरे का रंग लगाए, चिपके। आखिर इसके बाद कोरोना तो बढ़ना ही है। होली के बाद कोरोना की रफ्तार देश देख रहा है। 27 तारीख के बाद से ही केस बहुत तेजी से बढ़े हैं और आज स्थिति यह है कि रोज 2800 लोग मर रहे हैं। आज सरकारें सैटरडे संडे का लॉकडाउन लगा रही हैं। क्या सरकार होली के समय लॉकडाउन नहीं लगा सकती थी? 2-4 दिन का होली के वक्त लॉकडाउन नहीं लगा सकती थी? होली को रोक नहीं सकती थी? अगर होली रुक जाती तो इस तरह से जो महामारी फैली है, इस तरह से जो कोरोना फैला है, ये नहीं फैलता। आम लोगों को ये चीज़ें पता हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोग कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। होली एक बहुत बड़ा त्यौहार है, पवित्र त्यौहार है, लेकिन क्या करें, आज ये लोगों की जान खा चुका है। आम जनता होली को कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार कंट्रोल कर सकती है। उसके पास टूल्स होते हैं, वो लॉकडाउन लगा सकती है, वो कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन सरकार ने ये नहीं किया और आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि हर रोज 2800 लोग मर रहे हैं और ये इसी तरह से कुछ दिन तक मरते रहेंगे। मैं उत्तर प्रदेश सेवा 102 एम्बुलेंस के ऑफिस में इस समय वर्क कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ नज़दीक से कि किस तरह से केस आ रहे हैं, किस तरह से मरीज चिल्लाते हैं, रोते हैं। लोग कॉल करते हैं और रोने लगते हैं कि पापा को बचा लीजिए, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, हम कहाँ जाएं। तो इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? अगर हम इसके लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराएंगे तो क्या इसके दोषी हम हैं? इसका दोषी आम नागरिक नहीं है, क्योंकि हमने सरकार को चुना है व्यवस्थाओं को मेंटेन रखने के लिए और हमारी समस्याओं से निपटने के लिए। लोग कॉल करते हैं, कहते हैं पापा का शरीर ठंडा पड़ रहा है, मम्मी का शरीर ठंडा पड़ने लगा है, क्या करें बताइए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, उनकी सांसें उखड़ रही हैं। तो इस स्थिति में लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन सरकार
अगर कुछ डिसीजन ले लेती अच्छे तो शायद ये स्थिति नहीं होती। आज इतना कोरोना बढ़ चुका है कि 2,500 हजार लोग मर रहे हैं और 3.5 लाख 4 लाख लोग डेली निकल रहे हैं, केस कोरोना के निकल रहे हैं। अब इसमें कितने लोग मर जाएंगे कोई पता नहीं। सरकार ने फरमान जारी कर दिए हैं कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आप पे 1,000 रुपये का जुर्माना होगा, अगर आप दूसरी बार मास्क नहीं लगाएंगे तो आप पे 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। लेकिन क्या ये जुर्माना उन लोगों पे लगेगा जो बंगाल में रैली कर रहे हैं, बंगाल में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जा रहे हैं और वो इतने बड़े स्तर पर कोरोना फैला रहे हैं कि अब वो लाखों लोग पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश के एक एक जिले में जाएंगे, क्योंकि इतने लोग हैं वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रिलेशन से वो एक दूसरे राज्यों में जाएंगे और वो इतने बड़े स्तर पे कोरोना फैलाएंगे कि इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। लेकिन सरकार उनसे किसी भी तरह का कोई भी जुर्माना नहीं लेगी, क्योंकि वो चुनाव का मामला है, उनके कैरियर का मामला है। उन्हें चुनाव जीतना है, उन्हें सीट जीतनी है। लोगों की जान जा रही है, जाने दो, मर रहे हैं मरने दो। उन्हें सिर्फ मतलब है तो चुनाव जीतने से, क्योंकि वो जानते हैं आज मौतें हो रही हैं, कल सारे लोग ये चीज़ें भूल जाएंगे, फिर से उन्हें वोट देंगे, फिर से वो जीतेंगे। अंदाज़ा लगाइए, रैलियों में पूरे बंगाल का आदमी गया है, क्या वो पूरे देश में नहीं जाएगा? क्या पूरे देश में वो कोरोना नहीं फैलाएगा? क्या सरकार को ये बातें नहीं पता है? उसको सब पता है। उसे यूपी में लॉकडाउन दिख रहा है, दिल्ली में लॉकडाउन दिख रहा है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन दिख रहा है, लेकिन जहाँ पे उसको चुनाव जीतने हैं वहाँ पे कोई भी कोरोना नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होगा अभी जब इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे भी कोरोना होगा, वहाँ पे भी लॉकडाउन लगने लगेगा, वहाँ पे भी केस आने लगेंगे। लेकिन इस समय कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है। वो जो चाहेगी वो दिखाएगी, जो चाहेगी वो छिपाएगी, जो आपको दिखाना चाहेगी सिर्फ वही दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। एक तरफ स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, लोगों के काम धंधे बंद हैं, लोग सोच रहे हैं कि कोरोना कब खत्म हो। दूसरी तरफ रैलियां हो रही हैं, सरकार सबको रिस्क में डाले हुए है, यहाँ तक कि पूरे देश को रिस्क में डाले हुए है, क्योंकि उन्हें अपनी सीट बचानी है, चुनाव जीतना है। अगर पूरे देश में लॉकडाउन लग सकता था तो क्या चुनाव को रोका नहीं जा सकता था? क्या त्योहारों को रोका नहीं जा सकता 2-4 दिन के लिए लोगों के हित में? लोग कभी मना नहीं करेंगे। जब वो 2-2 महीने का लॉकडाउन झेल सकते हैं तो सरकार अगर अच्छी चीज़ें लेके आएगी तो लोग वो भी झेलेंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। प्लान है तो सिर्फ चुनाव को लेकर के, अपनी सीट को लेकर के। क्या कर रहे हैं आप लोगों के सलाहकार? क्या बिगड़ती हुई स्थिति को देखने के लिए हैं और सिर्फ बयान देने के लिए रखे गए हैं? समस्या आने से पहले कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है? समस्या आने से पहले क्या उसको नहीं रोका जा सकता है? आपको हम लोगों ने जिताया है, आपको सबने वोट दिया है कि आप आकर के कुछ अच्छे डिसीजन लेंगे, लेकिन ये सब लोगों की मौत हो रही है, लोग रोड पे मर रहे हैं, लोग अस्पतालों के बाहर मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। अगर इस समय कोरोना से कोई मर रहा है या ऑक्सीजन की कमी से कोई मर रहा है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ वही है जो कोरोना को बढ़ा रहा है अपने फ़ायदे के लिए और ऑक्सीजन की कमी को समय पे पूरा नहीं किया है। ये वही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी को समय पे पूरा नहीं किया और कोरोना को आज भी बढ़ा रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि कोर्ट को आगे आना पड़ता है, कोर्ट को पूछना पड़ता है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, आपका देश के लोगों के लिए क्या प्लान है, देश की समस्याओं को लेकर के क्या प्लान है। कोर्ट को पूछना पड़ रहा है सरकार से कि आप क्या कर रहे हैं। और हमने चुना सरकार को था, लेकिन आज कोर्ट हमारे काम आ रहा है। अगर कोर्ट ना होता तो शायद ये कुछ भी नहीं करते जो आज थोड़ा बहुत हो भी रहा है। आज वही लोग जिन्होंने आपको चुना, जिन्होंने आपको जिताया, जिन्होंने आपको टैक्स दिया, आज वही लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं, सिर्फ कुछ एक लोगों की गलती से, सरकार की गलती से। अगर हम आरोप लगाएंगे, आम जनता आरोप लगाएगी तो आप पर लगाएगी, क्योंकि आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है, आपके कंट्रोल में पूरा देश है। आपको इसीलिए चुना गया है कि आप ऐसी परिस्थितियों में देश को बचाएं। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप सरकार में हैं, आपके कंट्रोल में सब कुछ है, आप लोगों के लिए कुछ करिए। लोगों ने आपको जिताया है, लोगों ने आपको टैक्स दिया है, तो उसके बदले उनको कुछ मिलना चाहिए। ये नहीं कि उनकी जान जा रही है, वो तड़प तड़प के मर रहे हैं, यहाँ तक कि ऑक्सीजन, पानी जैसी समस्याएं भी उनके साथ हो रही हैं और उनको वो बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं। ऑक्सीजन जैसी चीज़ उनको नहीं मिल पा रही है। ये एक विकट समस्या है। आपके हाथ में पूरा सिस्टम है, सारे आंकड़े हैं, आप जानते हैं क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। हर तरह के प्रेडिक्शन आपके पास हैं, हर तरह के विशेषज्ञ आपके पास हैं, सलाहकार आपके पास हैं। आप अच्छी नीतियाँ बनाइए, लोगों की जान बचाइए, ना कि जब सब कुछ बिगड़ जाए, हालात हद से बाहर हो जाएं, हाथ से निकल जाएं, उसके बाद आप योजनाएं लेकर के आते हैं। तो जब लोग ही मर जाएंगे तो क्या बचेगा? एफर्ट कितने भी किए जाएं, लेकिन अंततः अगर लोग मर रहे हैं, अंततः अगर गलत हो रहा है तो कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है ऐसे वादों का, ऐसे प्लान का जिनसे लोग बच ना सकें। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सब कुछ अच्छा हो और देश की जनता, देश के लोग सलामत रहें।